आज आप अभी बी4 नेशन में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर के? बी4 नेशन में आकर के यही लग रहा है कि व्यक्ति चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में रहकर भी बिल्कुल निर्धन असहाय बच्चों को पढ़ाना, उनको कौशल युक्त करना, ये बी4 नेशन के भाई रोहित सिंह जी, मैं इनको दाद देता हूँ। हम लोग विभिन्न पार्टियों से आते हैं, बिल्कुल ही अलग, लेकिन यहाँ जब बात सोच की आती है तो मुझे लगता है ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पार्टीगत, दलगत, जातिगत, धर्मगत सब चीज़ से ऊपर उठ के हमें भाई रोहित सिंह और ऐसे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं का हेल्प करना चाहिए। मैं यहाँ बहुत पहले से भी आता रहा हूँ और देखा है कि बिल्कुल ही गरीब तबके के लोग, जिनके पिताजी शराबी हो गए, गलत काम में व्यस्त लिप्त हो गए, उनके भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी अब जी रहे हैं। और मैं यही कहूँगा, एक लाइन में संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि पढ़ाई एक मूल मंत्र है। शिक्षा और कृषि में हमेशा बोलता हूँ बिहार का पूंजी यही है, तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। रोहित सर, अभी आप बी4 नेशन में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर आकर के, और मैं लगातार यहाँ पर आते रहा हूँ। और एक समाज में जो इंजीनियर रोहित कुमार जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आजकल के बच्चे जो भटक जाते हैं, जिन्हें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, वो वहाँ नहीं जा कर के दूसरे गलत लाइन में चले जाते हैं, उनके लिए ये जो काम हो रहा है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, स्किल नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों को खास करके रोहित जी टारगेट करके उन लोगों को यहाँ ले करके आते हैं और उनको ये स्किल देते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर के और समाज में एक अच्छा काम करे और एक मैसेज देने का काम करे। तो मैं रोहित जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का काम वो कर रहे हैं। और मैं खुद यहाँ आकर के मुझे खुशी महसूस हो रहा है कि ऐसे बच्चों को अगर मैं किसी तरह से मदद पहुँचा पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और बाकी लोगों तक भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो आए यहाँ पर और ऐसे काम को देख करके, बच्चे को देख करके वो भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी भी रूप में योगदान दे तो अच्छा रहेगा और बच्चे लोग के भविष्य के लिए वो बेहतर रहेगा। मैम, आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? मेरा नाम जेनिफर कूपर है एंड मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। एंड शिवेंद्र को थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला इनवाइट करके। मैंने मैं दो बार आना चाहती थी, लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं आ पाई, तो अभी जाके अपॉर्चुनिटी मिला। सब बच्चों लोगों का जितना भी क्रिएटिविटी है मुझे देखने को मिला, बहुत अच्छा है। अच्छा, बच्चे लोगों ने यहाँ पर जो एक्टिविटी किया है, जो चीज़ें बनाई हैं, वो कैसा लगा आपको? बहुत ही टैलेंट है इन बच्चों का, हाथ में बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही। अच्छा, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, इन बच्चों को जो तराशने वाले हैं हमारे रोहित सर हैं, रोहित सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं रोहित सर को यही कहना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हो बच्चे लोगों के लिए, एक्चुअली फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इन लोग को कुछ मतलब एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है, स्टेपिंग स्टोन्स है, जो बचपन से लेकर के जो बच्चा बड़े तक, जैसे कि शिवेंद्र से बोले कि क्लास LKG से लेकर क्लास 10 तक जो आप लोग करवा रहे हो बच्चों के लिए, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी रोहित सर कि आपसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बी4 नेशन एक सामाजिक संस्थान है जहां गरीब तबके के बच्चों और महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। साथ ही यहां आने वाले महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है ताकि ये लोग आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाए और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए एक अच्छा नागरिक बन सकें। पटना के दक्षिणी मंदिरी में स्थित बी4 नेशन ट्रस्ट प्रतिवर्ष झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे एवं महिलाओं द्वारा निर्मित दीपावली से संबंधित वस्तुओं जैसे दिया, गुल्लक, कुर्ता पैजामा, चुनरी, बच्चों के ड्रेस इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई जाती है। लोग इस प्रदर्शनी में दीपावली से संबंधित चीज़ों को खरीदते हैं और इससे जो आमदनी होती है उन पैसों को उनके परिवार में देकर इनके दीपावली को भी खुशहाल करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति यह प्रदर्शनी इस बार भी 8 नवंबर से 10 नवंबर तक लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में शहर के कई जाने माने समाजसेवी, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर इत्यादि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इन बच्चों के हौसलों को एक नई उड़ान दे रहे हैं। कल इस प्रदर्शनी में समाजसेवी एवं मोटिवेशनल स्पीकर दीपक ठाकुर भी मौजूद थे।
साथ ही साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुमार रोहित भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने बच्चे एवं महिलाओं की प्रतिभा को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक बी फॉर नेशन ट्रस्ट के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह एवं प्रेसिडेंट श्री शिवेंद्र कुमार सिंह को इस अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी। संस्था के अंश सहयोगी दिव्या सिन्हा, मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोनिका कुमारी, सीमा कुमारी, संगीता कुमारी, अनामिका ठाकुर, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार एवं अन्य लोगों को दीपक ठाकुर एवं कुमार रोहित द्वारा पुरस्कार देते हुए प्रोत्साहित भी किया गया, जिन्होंने बच्चों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। बी फॉर नेशन के सचिव रोहित कुमार सिंह ने संस्थान के बारे में क्या कहा, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ये बी फॉर नेशन संस्था है और यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको हम लोग दैनिक जो है शिक्षा देने का काम करते हैं। और हर साल जो है यहाँ पर दिवाली को लेकर के हम लोग यहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं। वैसे तो ये बच्चे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से हैं, रोज़ यहाँ पर अपना शिक्षा लेने आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो हर साल दिवाली को लेकर के इनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं और जो शहर के जाने माने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो इनके द्वारा सामान को ख़रीदते हैं और जो आमदनी होती है उस पैसे का फिर हम लोग इनके परिवार में दे करके इनकी दिवाली को खुशहाली मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सस्ते चीज़ों को खूबसूरत बना करके फिर इसको बाज़ार में उतारा है और पैकिंग से लेके सब कुछ इन्होंने यहाँ पर किया है। ये अलग अलग रंग बिरंगी दिवाली दिया जो है इन्होंने बनाया है। ये फैशन टेक्नोलॉजी को भी ये लोग अभी समझ रहे हैं, जिसके लिए इनको बहुत एक्सपोजर अभी नहीं मिला था कि किस तरह से एक सस्ते गुल्लक को ला करके इन्होंने रंग रोगन अपने थोड़ी सी स्किल दिखा करके इसको महंगा बनाया है। बहुत अच्छा गुल्लक बनाया बच्चों ने जी। और खुशी की बात यह है कि इनको अप्रिशिएट करने के लिए शहर के अच्छे अच्छे लोग, समाज के समाज के बहुत अच्छे लोग इनको आकर के प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये खूबसूरत, ये आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं आती हैं रोज़ाना यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग लेने, उनके द्वारा ये बेबी फ्रॉक बनाया गया है। ये सभी महिलाएं हैं रोज़ाना यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग लेती हैं और उसी का ये नमूना ये आप देख रहे हैं कि फॉर्मल शर्ट जो है कितना खूबसूरत बना करके इन्होंने पैक में करके रखा हुआ है। और आज इसी को अप्रिशिएट करने भी यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी श्री कुमार रोहित जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप चाहे तो इनका भी एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा ये कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत अप्रिशिएट करने वाला ये काम रोहित जी के द्वारा जो हो रहा है। मैं लगातार पिछले 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो अक्सर वैसे तो एक्टिविटी इनके पूरे साल चलते रहती है, लेकिन हर साल दिवाली के समय एक स्पेशल ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है यहाँ का कि छोटे बच्चे जो पहले कुछ जानते नहीं हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं मोहल्ले में, उनको पकड़ के रोहित जी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग दे के उनसे दिया, कपड़ा, ये सब ट्रेनिंग दे करके उनके ही द्वारा ये बनाया जाता है और उनके द्वारा बना करके ये प्रदर्शनी, एक छोटा मेला जो इनका एक अच्छा प्रयास रहता है मेला लगा करके और बच्चे लोगों के एक हुनर को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है रोहित जी के द्वारा होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आ करके। और एक रोहित जी को मैं साथ साथ बधाई भी देना चाहूँगा कि आप एक छोटे बच्चे जिनके आगे पीछे जिनके फादर मदर भी जो है उनको ढंग से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा पैसे के अभाव में या जो भी मैटर हो, लेकिन रोहित जी जो है उन लोगों बच्चों के तक जा करके और उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आने वाले समय में उन बच्चों को इस लायक बना रहे हैं कि वो खुद से कमा खा सके और आगे जीवन जी सके। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है रोहित जी का। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई रोहित सिंह जी ने पहली बार जब बी फॉर नेशन में बुलाया था तो हमने देखा कि ये बड़ी मेहनत से कीचड़ में कमल खिलाने का उपाय कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ चारों ओर व्यभिचार ही व्याप्त है, तरह तरह की गलत चीज़ें होती थी और उसके बीच में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कहा जाए, जो आजकल कौशल उनका जो है उद्यम की ओर ले जाना, जो आज की नई शिक्षा नीति में है कि शिक्षा के साथ कौशल विकास करना, ये काम इन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया था। इस शिक्षा नीति के आने से पहले से मैंने देखा हुआ है रोहित सिंह जी को, और आज देख रहा हूँ कि इनके बच्चे
ये कपड़े का काम तब शुरू हुआ था, बड़े छोटे स्तर पर हुआ था, 3-4 साल पहले जब हमने देखा था, और इतने खूबसूरत कपड़े आज देखने को मिले। ये गुल्लक, ये दिया, हमारे समय में गुल्लक ऐसा मिलता था कि उसको रखें कि मन करता था जल्दी ही फोड़ दें, जो भी पैसा है उसको खर्च दें। ये गुल्लक इतने सुंदर बने हैं कि लगता है आपको कि इसको रखे रह जाएं। ये तो कलेक्टर आइटम हो गया है। रोहित जी ने लोगों को वैल्यू एडिशन करना सिखाया। मैंने आज तो मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक अध्ययन हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या अर्थशास्त्र, इस सब का सम्मिश्रण हो गया आज बी फॉर नेशन का यह प्रयास, सबका सम्मिश्रण है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रयास। और मैं तो कहूँ दलगत प्रभाव से ऊपर उठ के लोगों को आना चाहिए, रोहित जी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके मूल सोच यही है बी फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के लिए लोगों का निर्माण करें। मैं इस जगह पर इसलिए बहुत जुड़ा हुआ हूँ। पहली बार का मेरा अनुभव बहुत अजीब है, आपको बता दूँ। मैं आया, भाषण वाषण जो होता है वो अमूमन हुआ, करके निकल रहे थे, तब तक एक आई छोटी सी बच्ची के साथ उसकी बुआ, बोले तू भैया तू क्या करी था यहाँ? हम बोले तुम? तो ये हमारी भतीजी है। उसके पिता को 2 बार हमने नशा का आरोप, गलत सलत का आरोप था, यहाँ पैरवी करके कि ज़िंदगी उसकी फिर से ठीक हो जाए। एक बिल्कुल ही जो गर्त में गया हुआ था व्यक्ति, जिसका परिवार का नाश हो जाता, उसकी बच्ची को इन्होंने शिक्षा दी। तो समाज के ऐसे लोगों को उठा करके, जिनका कोई नहीं सुनने वाला, उसके लिए कर रहे हैं। बी फॉर नेशन के सभी लोग इस बधाई के पात्र हैं, और जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। सर एक चीज़ और हम चाहेंगे जी, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आपकी बातों को लोग सुनते भी हैं, हाँ जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जी, अपने जो लोग हैं उनको एक मैसेज दें, इन बच्चों को कैसे या इस संस्था को कैसे सहयोग करें लोग जो है ना, उसके लिए चाहते हैं कि आप एक अपील। मैं तो लोगों से अपील करूंगा। वैसे भी ये हथुआ राज के द्वारा संचालित ये जगह है, लेकिन अगर व्यवस्था सुंदर यहाँ की हो जाए, ऐसा हम लें अन्य NGOs के साथ जो इस तरह का काम कर रहे हैं, समाज के वंचित क्षेत्रों से आए हुए बच्चों को अगर उठा करके कर रहे हैं। पटेल नगर में रेनबो होम है, वहाँ पर घर से भागी हुई बच्चियों को रख के पढ़ाया जाता है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। जिससे जो योगदान होता है कर पाते हैं लोगों से कहूँगा आगे बढ़ के आएँ, ताकि इन बच्चों को अपना पढ़ने में रुचि बढ़े। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। मैं अनपढ़ के ख़ानदान से आता हूँ, आपको सच्चाई बता दूँ। मेरी बुआ हुआ सब अनपढ़ थी, हिंदी में नहीं बोल सकती थी, इंग्लिश वॉज अ फार क्राई, तो वो तो दूर की बात थी, सब अनपढ़ का घर था। वहाँ से अगर आगे बढ़ें तो इसलिए बढ़ें कि पढ़ें, तो इतना लोग करें कि बच्चे आएँ यहाँ पढ़ें। यहाँ पर कुछ स्मार्ट क्लास वास बनी हुई थी पहले, मैं जब आके देखा था, पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया, ताला लग गया। बड़ी मेहनत से बी फॉर नेशन के लोगों ने बनाया था आधुनिक शिक्षा देने के लिए। ऐसी जो चीज़ें थी जहाँ लोगों का कौशल विकास हो रहा था, शिक्षा के साथ सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए। छोटा छोटा प्रयास होगा तो हमारा समाज बढ़ेगा, क्योंकि बिहार की 2 ही पूंजी है, शिक्षा और कृषि। बी फॉर नेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बी फॉर नेशन एज अ स्टूडेंट, मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं पुणे से पढ़ रही हूँ। मैं BBA LLB कर रही हूँ पुणे से, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। पर एज अ इंटर्नशिप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पटना आके हमारे विंटर वेकेशन में मैंने सोचा कि कुछ करने का, जिससे मेरा भी भला हो, मेरे कोर्स का भी भला हो और बाकी लोगों का भी हो। उसके लिए मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, बहुत तरह के NGOs देखा, पर फिर मुझे बी फॉर नेशन मिला, जिसने मुझे रोहित सर मिले। यहाँ आके मुझे एक एक्सपोजर मिला, लोगों से मिलने का, उनकी प्रॉब्लम्स जानने का, क्या सोसाइटी में इश्यूज़ है, क्या नहीं है, लोगों के क्या इश्यूज़ है, इसके बारे में मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, उन पे क्या, उनके क्या विचार है, ये सब के बारे में जानने को मिला। उसके अलावा यहाँ बच्चों से मिलने का मौका मिला, बच्चों का एक्सपोजर मिला। उसके अलावा सोसाइटी कैसे वर्क करती है और सर कैसे हेल्प कर रहे हैं इन बच्चों को, ये सब के बारे में पता चला। थैंक यू।